Assalamualaikum and welcome back to my channel. In this video we are going to do lecture number 39. Before we start the lecture, do subscribe to the channel if you are new and like the video. अच्छा, आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है कैलकुलस 2 में, जो कि पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले तो देखते हैं पीरियोडिक फंक्शंस कहते हैं किसको। ऐसा कोई फंक्शन जो कि एक ख़ास इंटरवल यानी दो नंबर्स के दरमियान जो गैप होता है, उस दो नंबर्स के दरमियान वाले गैप में एक पीरियड हो, एक फ़ंक्शन हो और वो उसके बाद वो रिपीट होता रहे। ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स में वो जो फंक्शन है वो रिपीट होता रहे तो उसको क्या कहा जाता है, उसका एक पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। उसकी डेफिनेशन देख लें। अ फंक्शन इज़ सेड टू बी पीरियोडिक इफ़ इट्स फंक्शन वैल्यूज़ रिपीट एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कौन सा होता है, एक्स होता है, या कोई भी हम वेरिएबल ले सकते हैं जो इंडिपेंडेंट है, जिसकी वैल्यूज़ हम फंक्शन में पुट करते हैं। ठीक है, तो उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से एक ख़ास रेगुलर इंटरवल्स में क्या हो जाता है, वो फंक्शन जो है वो रिपीट होता है। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है, एमसीक्यूज़ में आ सकती है। द रेगुलर इंटरवल बिटवीन द रिपीटेशंस इज़ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस का मतलब है कि वही जो एक फंक्शन है वो दोबारा से हो रहा है। ठीक है, तो उसे ऑसिलेशंस कहते हैं, जो वेव्स बनती हैं। तो उसको लिखते कैसे हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है, पी जो है ये पीरियड को डिनोट करता है। ठीक है, मतलब कि कितना कोई इंटरवल है जिसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो पी जो है वो हमारा उसको मेंशन करेगा यहाँ पे, या डिनोट हम उसको पी से करेंगे। अब देखें, एक ग्राफ है हमारा। सिंपल जो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं जो हम देखते आ रहे हैं, वो एक कॉस का होता है और एक साइन का फंक्शन होता है जो कि पीरियोडिक है। ठीक है, एक ख़ास इंटरवल के बाद यानी कि 2 पाई के बाद उसकी ऑसिलेशंस जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो y इज़ इक्वल टू साइन एक्स में क्या है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसमें क्या होता है कि इसकी कंप्लीट जो रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती है, वाइल x इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 360। जब x जो है वो 0 से 360 डिग्री तक जाता है तो उसकी जो रेंज है वो कंप्लीट एक ख़ास उसका वेव बनती है। ठीक है, और उसके बाद फिर जब आगे जाता है तो वही जो वो है ग्राफ है वो क्या होता है, वो रिपीट होता जाता है। ठीक है, द पीरियड इज़ देयर फॉर 360। तो हम इसके साइन के पीरियड को क्या कह सकते हैं, या 360 या फिर 2 पाई रेडियंस हम उसको कह सकते हैं। और एम्पलीट्यूड इसका क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द रेस्ट, यानी कि जहाँ से हम स्टार्ट करें वहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस वो कितना जो है, या डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितनी ले रहा है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से जो फंक्शन जा रहा है ना, ये किधर तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। इट मीन्स इसका एम्पलीट्यूड क्या है, 1 है। और नीचे किधर तक जा रहा है, नीचे जो है वो 1 तक -1 तक जा रहा है। इट मीन्स इसका एम्पलीट्यूड 1 है, यानी वो जो एक्स एक्सेस है उसके अप साइड भी 1 यूनिट आगे जा रहा है। ठीक है, और नीचे भी क्या कर रहा है, 1 यूनिट नीचे जा रहा है। ठीक, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। इस तरह से आप एग्जांपल देखें, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। y इज़ इक्वल टू 5 sin 2x। ठीक है, एम्पलीट्यूड हमारा क्या है, ये हमारा एम्पलीट्यूड है जो साइन से पहले आता है। इसका ग्राफ ज़रा देख लें आप। ये देखें, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है और ये देखिए इसका अपर पार्ट किधर तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है, 5 है। नीचे देखिए, नीचे भी किधर तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है। ये इसका एम्पलीट्यूड है -5, यानी कि ग्राफ जो है वो अप साइड भी 5 यूनिट्स तक मूव कर सकता है और नीचे भी 5 यूनिट्स जो है वो मूव कर सकता है। पीरियड क्या है इसका, 180 एंड देयर आर थस 2 कंप्लीट साइकिल इन 360। 360 में 2 कंप्लीट साइकिल हो जाते हैं। अच्छा, पीरियड कैसे 180 हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कहा हुआ है कि पीरियड हमारा टोटल कितना होता है, 360 होता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि साइन 2x है। इसको सॉल्व करेंगे ना, आपको अभी पता चल जाएगा। थिंकिंग अलॉन्ग द सेम लाइन द फंक्शन y इज इक्वल टू a sin nx, ये हमारा फार्मूला है, a sin nx। तो हम क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड हमारा क्या होता है, a जो है वो हमारा एम्पलीट्यूड होता है, और पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, 360 डिवाइडेड बाय n करते हैं। क्या करते हैं, 360 डिवाइडेड बाय n करते हैं, या फिर 2 पाई डिवाइड, अगर हम रेडियंस की बात करें तो 2 पाई बाय n, अगर हम डिग्रीज़ की बात करें तो 360 डिवाइडेड बाय n। तो हमारे पास कितने आते हैं, n साइकिल्स इन 360 डिग्री। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि कितने साइकिल्स जो है वो हमारे बनेंगे। यहाँ पे 360 में कितने साइकिल्स कंप्लीट होते हैं, 2 कंप्लीट होते हैं। अब y इज़ इक्वल टू a cos nx हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक। और अगर हम यही बात cos के बारे में करें तो उसमें भी यही होगा कि अगर हमारा a cos nx होगा, ठीक है, a हमारा क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, और जो nx है तो अगर वो हमें फाइंड करना है, पीरियड हमें फाइंड करना है, तो वो हम क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय n हम करेंगे उसके लिए। ठीक है,
एग्जाम्पल देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है वाई इज़ इक्वल्स टू 3 sin 5x। एम्पलीट्यूड इसका क्या है, ये एम्पलीट्यूड है। sin 5x है ना, तो हमने क्या कहा था 360 डिवाइडेड बाय n कहा था। हमारा n क्या है, n यहाँ पे 5 है, तो हम क्या करते हैं 360 डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, जो पीरियड है वो क्या आ गया, वो 75 आ गया। इसी तरह से 2 cos 3x है, तो एम्पलीट्यूड हमारा क्या है 2 है, और 3x है तो हमारा जो n है वो क्या है 3 है। तो हम क्या करेंगे 360 डिवाइडेड बाय 3 और हमारे पास क्या आ जाता है 120। ठीक, इसी तरह से ये भी है। यहाँ पे देखिए एम्पलीट्यूड हमारा क्या है 1 है, लेकिन साइन के साथ x/2 है ना, इट मीन्स 1/2 है। तो हम क्या करेंगे 360 डिवाइडेड बाय 1/2, और ये 1/2 ऊपर जाएगा तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 720 आता है। और इसी तरह से 4 साइन, यहाँ पे एम्पलीट्यूड 4 है और जो 2x है तो हम क्या करेंगे, हमारा n2 है तो हम करेंगे 360 डिवाइडेड बाई 2, और इस तरह से हमारे पास आंसर क्या आता है 180। ओके, अच्छा ये कुछ ग्राफ की एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे देख लें। इसको पहले देखते हैं, सिर्फ इसके पीरियड वगैरह समझते हैं, फिर जो है आगे उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला ग्राफ है, यहाँ पे एक तो पीरियड हमारा कितना है 8 है। ये देखें इतना ग्राफ जो है ये 1 है, ठीक है, और फिर इसके आगे जो है वो रिपीट हो रहा है। इस इंटरवल के बाद हमारा क्या, ये जो ग्राफ है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि हमारा पीरियड जो है वो 8 है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको बाकी हम बाद में चेक करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा ग्राफ जो है यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है और इधर तक आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स ये हमारा ग्राफ है और इसके बाद क्या हो रही है, रिपीटिशन स्टार्ट हो रही है। इसका पीरियड कितना है 6 है। इसी तरह से ये वाला ग्राफ देखें, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जो हमारा पीरियड है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, ठीक है, और इधर तक आ रहा है। हमारा पीरियड यहाँ पे कितना है 5 है। इसके बाद जो है इसकी देखिए रिपीटिशन स्टार्ट हो रही है, ठीक। अच्छा, इतना तो समझ आ गया। अब आगे हमने क्या करना है, अब हमें कुछ ग्राफ दिए हुए हैं और हमने उसकी इक्वेशंस जो हैं ये ख़ुद बनानी है। यहाँ पे बना के दी हुई है। पहले ग्राफ को देखते हैं। एक पीरियोडिक फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, एनालिटिकल इन मैनी केसेस। हमें अगर कोई ग्राफ्स दिए होंगे तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके हम फंक्शंस जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे फंक्शंस, तो उसको देख लेते हैं। उसको मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखें, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है जिसको हमने क्या करना है, लिखना है। तो ये हमारा ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। ये स्टार्ट किधर से हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी 0 से स्टार्ट हो रहा है। देखें यहाँ पे x क्या है, इस वाले पॉइंट पे x क्या है 0 है, और y क्या है 2 है, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब ये स्लोप किधर तक जा रहा है, पहले तो ग्राफ को देख लें। ये हमारी रिपीटिशन कितनी हो रही है, ये हमारी इतनी ग्राफ की रिपीटिशन हो रही है, ठीक है। तो हमें जो इक्वेशन लिखनी है वो इतने ग्राफ के लिए लिखनी है। यहाँ पे देखें ग्राफ के कितने हैं, 2 पार्ट्स हैं। एक ये स्लोप है, ठीक है, और फिर ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो पहले हमने क्या करना है, पहले हमने स्लोप के लिए इक्वेशन लिखनी है। तो स्लोप के लिए इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, पहले तो हम उसके पॉइंट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो ये स्टार्ट वाला 0-2 पॉइंट है, दूसरा जो है ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये जो आ रहा है। तो यहाँ पे देखें x क्या है, x जो है वो 3 है, और y क्या है, y जो है वो ये देखिए -1 है, ठीक है। तो ये हो गया 3 और -1, ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं। अब हमने क्या करना है, पहले तो हमने जब देखा ग्राफ को तो हमें पता लग गया कि ग्राफ का जो वो है इंटरवल है या पीरियड है वो कितना है, वो 5 है, ठीक है। और ग्राफ के कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमने इक्वेशन किसके लिए लिखनी है, स्लोप के लिए लिखनी है। स्लोप के लिए इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, स्लोप हमारा किधर से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 3 तक स्लोप जा रहा है। तो स्लोप हमारा है इन बिटवीन 0 to 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पॉइंट्स हमारे देख लें कौन कौन से हैं। 0-2 से स्टार्ट हो रहा है और किधर तक जा रहा है, 3 and -1 तक जा रहा है। ये हमारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये हमें चाहिए इसलिए हमने लिखे हैं। अब हमने स्लोप के लिए इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है, आपको अगर याद हो तो हमारे पास एक इक्वेशन थी y - y0 इज़ इक्वल्स टू m इंटू x - x0। यहाँ से हम स्लोप की इक्वेशन फाइंड करेंगे। y - y0 हमारा क्या है, ये देखें ये y0 है 2, यहाँ से देखें ये y0 है, ये x0 है, ये जो है ये x1 है, और ये जो है ये y1 है। जहाँ भी हमें स्लोप की इक्वेशन चाहिए होगी ना, तो वहाँ पे हम ये वाला फार्मूला जो है ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखें y माइनस वाई नॉट क्या है 2, तो ये हो गया y माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू m हमने फाइंड करना है y1 माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाई x1 माइनस एक्स नॉट। y1 क्या है -1 है, y नॉट क्या है 2 है, तो ये हो गया -1 माइनस 2 और डिवाइडेड बाई x1 3 और x नॉट क्या है 0, 3 माइनस 0, ये हमारे पास क्या हो गया -3/3 और दैट इज़ इक्वल्स टू -1। ओके, तो m हमारा क्या आ गया, m हमारा -1 हो गया, m इज़ इक्वल्स टू -1। और अब हमने करना है x माइनस एक्स नॉट क्या है हमारा 0 है, तो x माइनस 0 मल्टीप्लिकेशन कर लें तो ये हो गया -x और यहाँ ये जो -2 था इसको हम इक्वल के दूसरे साइड पर ले गए, तो ये हो गया -x प्लस 2 और इसको हम अरेंज करके 2 माइनस x लिख सकते हैं और ये हमारा स्लोप के लिए जो फंक्शन है वो आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्ट्रेट लाइन के लिए लिखना है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए फ़ंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखें यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, ये देखें ये स्ट्रेट लाइन किधर तक है, स्ट्रेट लाइन है क्या -1 है, तो आप तो डायरेक्ट पहले तो लिख लेंगे कि f ऑफ x जो है या फिर y जो है वो क्या है -1 है। और किधर किधर से कहाँ तक है, इंटरवल देखें, इंटरवल जो है ये यहाँ 3 से स्टार्ट हो रहा है, यानी x इज़ ग्रेटर दैन 3, ठीक है, x इज़ इन बिटवीन 3 यानी 3 से ग्रेटर है और 5 तक गया है, वो किधर तक गया 5 तक, ठीक है। 3x जो है वो क्या हो गया 3 से 5 तक किसके इक्वल है -1 के इक्वल है, ठीक है। तो अब ये देखें इनको हम कंबाइन कर लेते हैं, f ऑफ x इक्वल टू 2 माइनस एक्स, कब तक 2 माइनस एक्स वाला फंक्शन है, जब तक x जो है वो 0 से 3 के दरमियान में है या 3 के इक्वल है, और f ऑफ x क्या है उसका -1 है जब वो x जो है वो 3 से 5 तक के बीच में है। और इसलिए हम ये लास्ट वाली लाइन जो है ना ये इम्पॉर्टेंट है, इसके बगैर हम ये नहीं कह सकते ये वाली लाइन भूलनी नहीं है, इससे हमें पता चलता है कि जो फंक्शन है वो कितने, उसका जो पीरियड है वो कितना है। सो विदाउट दिस आवर पीरियोडिक फंक्शन इक्वेशन इज़ इनकम्प्लीट। तो ये हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू f x प्लस 5, ही हमारा आंसर हो गया। एक और ग्राफ करते हैं, इसके बाद आपने बाकी ग्राफ जो हैं वो ख़ुद देखने हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ग्राफ है, आपने यही वाली इक्वेशन स्लोप के लिए लेनी है, और अगर आपके पास बात जो है वो स्ट्रेट लाइन की हो रही है ना तो वो तो आपको इजीली देख के पता चल जाता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है हमारा पॉइंट जो है वो क्या है 0 0 है, और पहले देखें ग्राफ के पार्ट्स कितने हैं, ग्राफ का इंटरवल कितना है, ग्राफ का इंटरवल जो है वो ये 13 तक इंटरवल है इसका, ठीक है, पीरियड जो है वो 13 है। अच्छा, अब पार्ट्स कितने हैं इसके, 3 पार्ट्स हैं, एक ये 2 और ये 3 पार्ट्स हैं। अब हमने इसको पार्ट वाइज करना है, इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे x जो है वो 4 है और y जो है वो क्या है, y जो है वो 3 है। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स आ गए 0 0 एंड 4 3, ठीक, 0 0 to 4 3 हमारा एक इंटरवल है। इसके लिए हमने स्लोप वही फार्मूला से फाइंड करना है, y माइनस वाई नॉट इज़ इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। एम आपने फाइंड करना है 3/4 आ गया, y नॉट हमारा 0 है तो ये हो गया 3/4 x माइनस एक्स नॉट भी 0 है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ गया हमारे पास y इज़ इक्वल टू 3/4 x, f ऑफ x हमारा आ गया। और ये किसके लिए है, जब x जो है वो 0 से 4 के बीच में होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, 4 4 3 2 10 माइनस 3। ये देखें नेक्स्ट जो अब यहाँ से यहाँ तक के स्लोप को देखना है, तो किधर से स्टार्ट हो रहा है, 4 3 से स्टार्ट हो रहा है और जा किधर तक रहा है, यहाँ पे देखें x जो है वो क्या है, x 10 है और y क्या है, y जो है वो -3 है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक। इसमें भी हमने वही वाला फार्मूला यूज़ करना है, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 7 माइनस एक्स, और x जो है वो किसके दरमियान है, 4 से 10 के दरमियान है। अब हमने क्या करना है, अब हमने थर्ड पार्ट के लिए इक्वेशन बनानी है। तो थर्ड पार्ट जैसे मैंने आपको बता दिया कि ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन है, तो हम पहले तो क्या कर लेते हैं, f ऑफ x को या y को हम किसके इक्वल कर देते हैं। देखें -3 पे लाइन जा रही है तो y इज़ इक्वल्स टू -3, देखें y इज़ इक्वल्स टू -3, या फिर f ऑफ x y को हम f ऑफ x से डिनोट करते हैं तो f ऑफ x डायरेक्ट क्या हो गया, -3 के इक्वल हो गया। अब देखें कि किधर से किधर तक -3 के इक्वल है, तो x जो है वो क्या है, वो इन बिटवीन 13 है और 10 है। ये देखें x जब से 10 से लेकर 13 तक x के लिए y की वैल्यू क्या है, -3 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसकी इक्वेशंस बनानी है।
तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स एक, ये दूसरा ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरे के लिए हो गया और ये थर्ड के लिए हो गया, ठीक है। और इसलिए हमने अब नेक्स्ट जो लास्ट लाइन हमने लिखनी है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 13। 13 क्या है? 13 इज़ द पीरियड। अच्छा, अब हम चलते हैं हैंडआउट्स की तरफ। ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको चेक करना है ना, तो आपने जो फंक्शन बनाया है उसमें अगर आपकी यहाँ वाली वैल्यू जो दी हुई है इसको पुट करेंगे ना, तो आपके पास यहाँ ग्राफ वाले पॉइंट्स आ जाते हैं, तो इससे आप चेक भी कर सकते हैं उसको। ये वाला ग्राफ देख लें, ये मैंने उधर नहीं बताया, ये ईजी है। यहाँ पर देखें स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स के वाई क्या है हमारा, वाई जो है वो 3 है, ठीक है। वाई 3 है, कहाँ से कहाँ तक 3 है? एक्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है 0 से लेके 4 तक। एक्स क्या है? 0 से लेकर 4 तक। एक्स के लिए y की वैल्यू क्या है? 3 है। दूसरा देखें फिर जो है y की वैल्यू क्या है? 0 है। y इज़ इक्वल्स टू 0 या फिर एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू 0 कहाँ पे? x जब 4 से 6 के दरमियान है, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज़ हैं। देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 जब x जो है वो 0 4 के मिड में है, और एफ ऑफ एक्स क्या है? 0 है जब x जो है वो 4 to 6 के मिड में। और लास्ट में हमने क्या लिखना है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 6। 6 हमारा क्या है? 6 हमारा पीरियड है। अच्छा, अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है? नेक्स्ट में हमने ग्राफ स्केच करना है। वैसे इक्वेशंस लिखने से ज़्यादा ईजी ग्राफ स्केच करने वाला है, ठीक है। ये मैं आपको समझा देती हूँ, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखें ग्राफ हमने स्केच करना है। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है? 4 है। x क्या है? वो बिटवीन 0 to 5, यानी x जब तक 0 से 5 के बीच में रहेगा हमारा ग्राफ क्या है? वो 4 पे आ रहा है। ये देखें हमने 0 से 5 तक लगा लिया, ग्राफ हमारा 0 हो गया। आप कह रहे हैं कि 5 से 8 तक जो ग्राफ है वो क्या है? 5 से 8 तक हमारा ग्राफ जो है वो एफ ऑफ एक्स उसके लिए 0 है, यानी y जो है वो 0 है। तो यहाँ से हमारा जो वो लाइन है वो बिल्कुल डाउन आ जाएगी और ऐसे ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है। ये और हमारा इंटरवल क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस 8, यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है यहाँ से 8 तक जा रहा है और फिर यहाँ से फिर रिपीट होगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि ये तो हमारे सिंपल फंक्शंस हो गए। अब हम एक पैराबोला वाला फंक्शन करेंगे। आपको पता है कि ax² प्लस bx प्लस c का जो फॉर्म होता है वो पैराबोला का होता है। तो ये देखें यहाँ पे है 3x माइनस x², इसको अभी हमने स्केच करना है। तो इसको सिंपल या तो आप ये 0 से 3 तक वैल्यूज़ डाल के भी बना सकते हैं, या फिर अगर आपने इस तरह नहीं करना है तो आपको लेक्चर नंबर 2 में मैंने पैराबोला को स्केच करना सिखाया भी था। अगर आपसे भूला हुआ है तो आप वो दोबारा से उस वीडियो को देख लें, और अगर याद है तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे बता रही हूँ। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है? एफ ऑफ एक्स जो है वो है एफ ऑफ एक्स हमारा है 3x माइनस x² है ये, ठीक है। 3x माइनस x² है। तो अब हम इसको क्या करते हैं? x² को हम पहले लिख लेते हैं और 3x को हम बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें x² हमारा माइनस है, इट मीन्स a हमारा क्या है? a जो है वो -1 है और a इज़ लेस दैन 0, इट मीन्स हमारा पैराबोला क्या होगा? ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। अब हमने x जब वर्टेक्स हमने फाइंड करना है तो x के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है? -b/2a, ठीक है। तो इज़ इक्वल्स टू -3/2, और ये हमारा हो गया 3/2। ये हमारा कौन सा वर्टेक्स आ गया? x वर्टेक्स आ गया, या -3/2 या फिर 1.5, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है? अब इसके लिए हमने फाइंड करना है y वाला फंक्शन। तो y वाला फंक्शन यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है ये वाला -x² प्लस 3x, यहाँ पे हम पुट करेंगे 3/2 को। 3/2 को अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? देखें 3/2 स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स 3/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3/2, और ये जो x के साथ माइनस था ना वो भी स्टार्ट में लगा हुआ है। -3/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3/2, हमने x की वैल्यूज़ पुट कर दी। ये हो गया -9/4 प्लस 9/2। इसको अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास आता है 2.25, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो हो गया। अब हमने आगे वाले जो फंक्शंस ये दो हैं इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। आपने जब पैराबोला होगा तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी पैराबोला की बात हो रही है। आपका जो वो है a है वो क्या है? वो 1/4 है, और b क्या है? b 0 है यहाँ पे, ठीक है। उस तरह से भी आप कर सकते हैं।
अच्छा, साइन का फंक्शन यहाँ पे है 2 sin x। तो साइन x के लिए आपको पता है कि 0 से पाई के लिए साइन का जो फंक्शन है वो लाइन के ऊपर होता है, ठीक है, और पाई से 2 पाई तक जो फंक्शन होता है वो लाइन के नीचे आता है, क्योंकि वो हमारी पाई से 2 पाई तक की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में होती है और पाई 0 से पाई तक की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में होती है, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि 2 sin x और एफ ऑफ एक्स जो है वो पाई से 2 पाई तक 0 है। इट मीन्स कि ये जो नीचे वाला फंक्शन है ये हमारा नहीं आएगा, इसमें हमें सिर्फ ये वाला फंक्शन चाहिए और हमारा एम्पलीट्यूड क्या होगा, 2 होगा, यानी कि साइन जो है वो किधर तक जाएगा, 2 तक जाएगा, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमारा पीरियड क्या है, वो 2 पाई तक है, तो यहाँ से ये वाला फंक्शन हमारा आएगा और साथ में जहाँ तक 2 पाई है वहाँ पे हमारी लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। इसका मैं आपको ग्राफ दिखा देती हूँ। ये देखें, ये वाला हमारा इस तरह का फंक्शन आएगा, इसका 2 sin x का यहाँ से ये स्टार्ट होगा, ऐसे फंक्शन आएगा हमारा, ठीक है। ये हमारा हो गया पाई तक का फंक्शन, 0 से पाई तक का फंक्शन हो गया ये। अब पाई के बाद 2 पाई तक जो है हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, 0 है, पाई से 2 पाई तक 0 है और फिर यहाँ से ऐसे ही रिपीट होगा, ठीक हो गया। ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन हो गया साइन के लिए। अच्छा, इसके बाद ये वाला पैराबोला आपने करना है और अब यहाँ पे कुछ यूज़फुल इंटीग्रल्स हैं, इसको आप देख लीजिएगा। वैसे ये सिंपल है, आपको क्या कहा हुआ है, लिमिट्स इन्होंने दी हुई है और उसको हमने सिंपल ओपन करना है, जैसे हम वो करते होते थे, इंटीग्रेशन करते, सिंपल इंटीग्रल्स है सारे, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपने जो याद रखने हैं वो यहाँ पे ये समरी रिजल्ट्स हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं समझा दूँगी। पहला है इंटीग्रल ऑफ -पाई टू पाई साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये आपने ये वैल्यू याद रखनी है क्योंकि ये आगे जो हम लेक्चर्स करने वाले हैं ना उसमें काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। हमें बग़ैर इंटीग्रेशन किए उनकी वैल्यूज़ पता होंगी और हम उसको ईजीली लिख सकते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू पाई एंड पाई इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये बात याद रखनी है कि पाई जो है इक्वल टू 0 नहीं होता, क्योंकि साइन पाई हमारे पास साइन 180 या साइन पाई हम अगर लेते हैं तो वो 0 के इक्वल भी आता है ना, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से कॉस स्क्वायर एन एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, वो भी पाई के इक्वल होता है अगर हमारी जो इंटरवल्स हैं वो -पाई टू पाई है। साइन एन एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, कॉस एन एक्स कॉस एम एक्स इज इक्वल्स टू 0 इफ़ एन इज़ नॉट इक्वल टू एम। अगर एन जो है वो एम के इक्वल नहीं है, ये वाला एम और ये वाला एन अगर ये इक्वल नहीं है तो हमारा रिज़ल्ट क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। कॉस एन एक्स इंटू कॉस एम एक्स इज़ इक्वल्स टू पाई और कॉस एन एक्स या एन एक्स और एम एक्स जो है ये पाई के इक्वल आएगा अगर हमारा एन जो है वो एम के इक्वल है, ठीक है। इस तरह से है साइन एन एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0। इंटरवल्स आप देखते रहें साथ साथ, -पाई टू पाई है और यहाँ पे कह रहे हैं साइन एन एक्स एंड साइन एम एक्स। जैसे कॉस का था ना वैसे साइन का भी है, तकरीबन सारी जो है रिजेंबलेंस सारे देखें, कॉस एन एक्स कॉस एम एक्स, अगर एन नॉट इक्वल टू एम है तो रिज़ल्ट जो है वो 0 है। और ये देखें साइन एन एक्स साइन एन एक्स साइन एम एक्स और कॉस एन एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स जो है वो इक्वल टू पाई है अगर एन इज़ इक्वल टू एम है। यहाँ पे भी इक्वल टू पाई है अगर एन इज़ इक्वल टू एम है, ठीक है। तो ये रिजेंबलेंस जो है इन सब में याद रख लें तो आपको ये याद रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो हमने इंटरनल्स इवेलुएट किए हैं वो -पाई टू पाई हमने इवेलुएट किया है, लेकिन अगर हम क्या करें, अगर हम इसको इंटरवल 0 से 2 पाई तक भी करेंगे ना, 0 से 2 पाई तक, तो भी हमारा सेम ही रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि एक ही बात है। यहाँ -पाई टू पाई हम करें, एक ये 180 डिग्री हो गया और एक ये 180 डिग्री हो गया, हमारा टोटल 360 ही बनता है। या फिर अगर हम नीचे 0 लिख दें और ऊपर 2 पाई लिख दें तो भी हमारा 360 की बात बनती है। तो हम दोनों जो इंटरवल्स है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है कि द लिमिट कुड जस्ट एज वेल बी -पाई टू पाई, या हम -पाई से पाई तक लिखें, या फिर हम 0 से 2 पाई तक लिखें, या फिर हम -पाई/2 से 3पाई/2 तक लिखें, हम लिख सकते हैं। और इसलिए हम चूज़ करेंगे जो लिमिट्स हमें उस प्रॉब्लम में सूट करती है, ठीक है। अब फोरियर सीरीज़ के पढ़ते हैं। फोरियर सीरीज़ में क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, एक पीरियोडिक फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज़ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ मतलब साइन एक्स या कॉस एक्स के फंक्शन से हम इसको
क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारा देखें ए नॉट सी वन सी एक्स, ये आप देख लें ये फार्मूला है। ए नॉट हमारा क्या है, ए नॉट हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये वाला जो ए नॉट है ये कांस्टेंट है। ये सी वन सी टू सी थ्री सी एन जो है ये क्या है हमारे, ये हमारे एम्पलीट्यूड्स हैं। एम्पलीट्यूड्स हमने अभी ऊपर पढ़े हैं ना, जो हमारे स्टार्ट में होते हैं, जो यूनिट जो है वो मूव करता है। जैसे हमारे पास टू साइन था, ठीक है, तो 2 हमारा क्या था, 2 एम्पलीट्यूड था। और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 ये क्या है, ये कांस्टेंट ऑक्सिलरी एंगल्स हैं, ये हमारे एंगल्स जो है वो बताएंगे हमें, ये अल्फ़ा वाले जो फंक्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, ईच साइन टर्म सी एन साइन एन एक्स प्लस ए एन कैन बी एक्सपेंडेड। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि सी एन साइन एन एक्स प्लस ए अल्फ़ा एन कैन बी एक्सपेंडेड। ये भी MCQs में आ सकता है कि एक्सपेंड हो सकता है या नहीं हो सकता, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, ठीक है। और उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे होती है, ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन कॉस साइन बी एन साइन एक्स। ये भी आपने याद रखना है कि सी एन साइन एन एक्स प्लस ए एन इज इक्वल टू ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ये आपने याद रखना है कि ये इसके एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये भी MCQs में आ सकती है। तो पूरी की पूरी सीरीज़ हमारे पास क्या बन जाती है, ए नॉट प्लस सम ऑफ एन इज इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ये वाला जो फॉर्म है ना, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हमने यहाँ पे लिख ली है। यहाँ पे कॉम्पैक्ट फॉर्म था, यहाँ पे हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिख ली है। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई अगर कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर पूछें, और अगर कोई मसला है तो बताएं। साइन के फंक्शन का जो ग्राफ है उसको स्केच कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन मुझे पूछा गया था कि हमने ग्राफ कैसे बनाना है, तो उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट सी वीडियो बना दी है, उसका लिंक मैं दे दूँगी यहाँ पे ऊपर जो है आपको मिल जाएगा। अभी वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने वर्ड में जाके एग्ज़ाम अगर आपको ग्राफ बनाना पड़ गया तो आप इजीली उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई और कन्फ्यूजन है तो पूछें और क्वेश्चंस करें, प्रैक्टिस करें। गुड लक टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।